कि उस ज्ञान को भी कंस ने ग्रहण तक कर लिया था पहले, तब तक तो ये तमाशा हो गया। आज सभी मिलते हैं और नंद वसुदेव देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं। महाराजा हुसैन को मथुराधीश बना देते हैं। भगवान स्वयं अभिषेक करते हैं अपने नाम का। और अब तक तो देखिए यह वर्ष में दो धाराएं हैं, पहले आप समझ। ये नंद बुलंद विषमान का जो वर्ग है, आज की भाषा में कहें अगर तो ये अहीर हैं यदुवंशी, यदुकेशव वर्ष जो ययाति का साथ राज्य से पहले, तो इनका गोपालन धर्म है। गोपालन गाय पालते हैं ना कि 10 लाख गाय हैं, 10 लाख हैं, 9 लाख हैं, 5 लाख गाय हैं, तो इतना है गौ पालन। और यहाँ पर भी द्विजत्व से दूर हो जाते हैं, लेकिन राजघराने से जो जुड़ा हुआ है, यदुवंश से जुड़ा हुआ है, उसमें संस्कार अब स्पष्ट हो गया कि अब तक नंद बाबा के तो न पढ़ाई थी न कुछ था, बस गैया गाय चरा। अब वसुदेव के पुत्र नंदलाल तो हैं, तो संस्कार हुए और पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। नमः गए ग्राम पर्यटन विद्यार्थी सभा बहुत, यानी जैसे यहाँ से अब देखें संख्या हमारे दास वर्णन में लिखा होता है, सप्तक्रोश यात्रा समाप्य उज्जैनी नगर का उपाय। सप्तकोश यानी 100 कोश, 100 कोश, 100 कोश को किलोमीटर में अगर बदल दें तो 3 कोश का मतलब 3 किलोमीटर का 1 कोश होता है। 7 कोश की परिक्रमा करते हैं हम लोग तो 12 किलोमीटर। 1 कोश बराबर 3 किलोमीटर। 7 कोश का मतलब है 300 किलोमीटर। अब मथुरा से उज्जैनी की अब आज के समय का परिमाप अलग होगा। पहले कौन सा मार्ग होगा, वो 600 किलोमीटर और 300 किलोमीटर का ही दायरा रहा होगा। तभी हमारे संस्कृत साहित्य में शतकोश यात्रा कहा, 100 कोश की यात्रा। 100 कोश का मतलब 300 किलोमीटर। अब ये कहा जाए कि यहाँ से जब दिल्ली जाते ना तो 300 के ऊपर है, तो हाईवे और फिर वो घुमा करके जाते हैं। लेकिन यहाँ से मथुरा से सीधा लिंक अगर किया जाए तो 300 किलोमीटर ही होगा उस समय का मार्ग। आज का मार्ग नहीं। तो उज्जैनी में गए, संदीपन गुरु के अध्ययन किया, यह हुआ तो पवित्र हुआ, संस्कार का अपना। और गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि मेरा अमृत पुत्र है और परात्पर गुरु में तो हमें हमारा पुत्र दे दो, यही हमारी गुरु दक्षिणा।
प्रश्न होता है कि आखिर ऐसा क्या है, और भगवान ने संदीपन गुरु के पास गुरु दक्षिणा की बात कही। अब वो ये कहें कि अल्पकाल विद्या सकता है, तो पूर्ण तो राम है, वशिष्ठ जी ने बताया, तो सब जानते हैं यही विद्या। स्वयं संदीपन जानते हैं कि ये हमारे छात्र कौन है। पूरी शिक्षा हुई, जितना भी समय रहा होगा हुआ पूरा। और अब तो आपको बता दें कि 12 साल का कोर्स होगा आज का, 12 वर्ष की अवस्था। और बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो समय रहती है। यज्ञ संस्कार की 5 वर्ष की, 7 वर्ष की और 9 वर्ष की, ये 3 संस्थाएं हैं। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। क्षत्रिय का 7 साल में, वैश्य का 9 वर्ष। अगर हम माने कि 7 साल के बीच के लिए क्षत्रिय की बात है, ठाकुर जी की बात है, और आज यहाँ उम्र नहीं थी, ये सब कंस का वध करना, ये भी बात करके खेल है, सब कुछ किया, बालपन यहाँ होता है। और किशोरावस्था आते आते तो द्वारिका पहुँच गए शिक्षा ग्रहण की। हाँ, 12 वर्ष का केस सब बताना। इनमें क्या होता है कि हमारे यहाँ हमने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। हमने किसी भी प्राइमरी पाठशाला में नहीं पढ़ी, किसी भी इंटर कॉलेज में नहीं पढ़े हैं। ऐसी भी बात है कि हम यूपी बोर्ड से हमने कुछ भी हाई स्कूल इंटर नहीं किया। 1981 में हमने प्रथमा की है, दर्जा 8, 3 वर्ष की होती है। 80 का मतलब है 78, 79 और 80। उसके बाद हमने बयासी और 83 में पूर्व मध्यमा की। पूर्व मध्यमा एज ए हाई स्कूल 2 वर्ष की होती ना, कक्षा 9 और 10। और उस समय हम भागवत कहने लगे थे। 1982-83 में हमारे रिश्तेदार हैं थे समसिंहपुर के ब्रज किशोर शुक्ला, और बता दें कि आपके मोहल्ला में यहाँ भागवत हुई थी 1982 में वाजपेयी जी के घर में। और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। ये कटरा शमशेर खान में जब आगे जाता ना, ये वकील साहब थे देवेश अवनीश साहब, उनके पिताजी थे, और उन्होंने भागवत कराई थी जब शुक्ला जी आए थे। और हमसे बोले कि देवेश चलो हमारे संग चलो। तब हम ये अब समझे कि 82 का मतलब ना समय हो गया। 1982 लगभग 40 साल, 40 से ज़्यादा हो, 45 साल का उन्होंने।
तब की हम बात करें तो उनके साथ में रह करके हमने तो पाठ करना शुरू किया और हमने भागवत कही। कालांतर में ये रुक गया। अब फिर जब मेरी शादी हो गई, 10 साल शादी तो हो गए, शादी हुई, बच्ची विद्या हुई, विद्या की शादी कर दी। अब हम फिर यहाँ इसी मार्ग पर फिर आए, 45 साल बाद फिर हम इसी मार्ग पर आए। तो 1983 में हमने 82-83 में स्कूल मध्यमा किया, 84-85 में उत्तर मध्यमा किया, इंटर के संरक्षण। फिर स्नातक डिग्री जो मेरा नाम मेरी पहचान बना, स्नातक डिग्री होती है हमारी शास्त्री। और यहाँ क्या होता है कि पाठ्यक्रम में वे विषय होते हैं प्राच्य विषय, और फिर 3 साल का आचार्य होता है। 1990 में मैंने आचार्य कर व्याकरण। तो व्याकरण में जो आचार्य करता है वो व्याकरणाचार्य होता है, हम व्याकरणाचार्य हैं। साहित्य में करता वो साहित्याचार्य होता है। जैसे एमए जिस विषय से करते हैं ना, उस विषय के साथ एमए जुड़ जाता है। वही चीज यहाँ जो आयुर्वेद में करता है आयुर्वेदाचार्य होता है, ज्योतिष में करता है वो ज्योतिषाचार्य होता है, और पुराने इतिहास जो करता है वो भागवताचार्य होता है। हर किसी को भागवताचार्य नहीं कहेंगे जो कुछ नहीं पढ़े हैं और भागवत कह रहे हैं भागवताचार्य हैं, वो केवल कथावाचक हो सकते हैं, आचार्य नहीं। आचार्य के लिए तो इस तरह से भगवान ने संदीपन गुरु के आश्रम में ही, और दक्षिणा आज भी हमारे पास कोई आता है संस्कृत पढ़ने के लिए, हम कुछ नहीं लेते हैं, कहते थे जब तुम पास हो जाए, जब सफल हो जाए तो तैयार तो मन कोई दक्षिणा देते ना देते नहीं की बात अलग चीज। क्या हुआ कि मेरे पुत्र का को ले आए आप, पुत्र, बस इतनी सी बात, पुत्र को ले आए, पुत्र का भगवान बलराम और कृष्ण भाई के समान वेगशाली रथ पर सीधे सीधे यमलोक पर आक्रमण कर दिया। यमलोक में पहुंच गए यमराज से। यमराज ने कहा हे हरे हे कृपा सिंधु, थर थर कांपने लगा, परमेश्वर मेरे यहां आ गए। आप दोनों देवता पुराण पुरुष सबके महान सर्वेश्वर है। भगवान ने कहा महामते लोकपाल यम, मेरे गुरुपुत्र को ले आओ और मेरी वाणी का आदर करो। उसी समय यमराज ने गुरुपुत्र के हाथ, जो उसके जीवात्मा थी, उसे भगवान के हाथ में सौंप दिया, और भगवान श्रीहरि ने लेकर के उसी रूप में बालक को शरीर, अपने शरीर से प्रकट हुए दूसरे उसी स्वरूप में उसको चेतना भगवान के। हमने संकेत में कहा था कि ब्रह्मा जी ने तब परीक्षा ली, इसका कथन तो केवल संकेत में कहते चले गए थे। ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली ना, सब भोग बाल गायों को सबको चुरा लिया, और भगवान जी ने कहा ठीक है जाओ ले गए, और उनके शरीर से ग्वाले सब प्रकट हो गए, सभी गायें बछड़े सब प्रकट हो गए, और फिर वही सब हो गया साम्राज्य। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, नीचे और हम वहां रह गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जब गए देखा कि ये सब वहां यहाँ पर भगवान, तब यहाँ ब्रह्मा ने प्रतिमा ने आकर के भगवान की स्तुति की। कि उस जीवात्मा को उस बालक के रूप में अपने शरीर से प्रकट हुए बालक के
ले जाकर के गुरु जी के चरणों में रख देते हो। और अब बड़ी भारी स्थिति ये आई कि जब ले गए तो भगवान के उस विभूति का दर्शन करके गुरु संदीपन और पुत्र दोनों ने भगवान की स्तुति की। हे हरे हे कृपा सिंधो राम राम महाबला असंख्य ब्रह्मांड पतो परपूर्णतमो पुमायुवाम देवौ पुराणौ पुरुषौ महान्तौ सर्वेश्वरो सर्वजगन्नरेशौ आदेव सर्वोपरिवर्तनो गिरा नित्याज्ञावदनं परेशो। ये कथानक इस पर विस्तार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब जो विस्तार की बात है बौलाश्व प्रश्न करता है नारद जी से कि नारद जी ये बताओ, धोबी जो था बंदे जिसने भगवान को पकड़े नहीं किए थे और हाथ पकड़ के ऐसा मैं पकड़ा और सब पकड़े बाल बाबा ने पहन लिए और मथुरा के बच्चों को बना दिया, खुद पहन लिए। ये कौन था और वो दर्जी कौन था, वो सुदामा कौन था। अब भगवान के इस वैभव को प्रकट करते हुए नारद जी कहते हैं कि त्रेता युग की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा की मनोवृत्ति और सुख दुख की बात चली और उस समय जिस धोबी ने कलंक लगाया था और भगवान को सीता का परित्याग करना, ये वही धोबी था जिसे जब से प्रायश्चित हुआ लवकुश के रामायण पढ़ने से धिक्कारे जाने से और उस कथानक का अंत भूमिया को भूमि में समाहित होना पड़ा था। पृथ्वी से पैदा हुई, पृथ्वी में समाहित मतलब अयोध्या ये वही धोबी था। और वो यो धोबी ये धोबी अगले दिन उससे पहले वो हमने बताया था तोता था जो सीता जी ने बचपन में पकड़ लिया ना और बिजली बंद कर दिया था। उसकी गर्भवती तोती व्याकुल थी, उसने सिर पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए थे। तब गर्भवती तोती ने साथ दिया था तो जैसे मैं गर्भवती आज पति के वियोग में तू भी मैं भी पा सकती थी लेकिन तेरे ऊपर में गर्भ है। और वही तोता अगले जन्म में वह धोबी बना था, वही धोबी तीसरे जन्म में यह धोबी बना जिसने भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। और जो
सदामा माली है, माली। नारद जी कहते हैं महाराज, कुबेर के रमणीय वन में, चैत्ररथ वन में एक माली हुआ करता था, हेम माली। ये एकादशी व्रत की कथा में प्रसंग आता है हेम माली का। और जब उससे कहा कि तुम मानसरोवर से फूल लेकर गया, भगवान शंकर की पूजा करते ना, वो लेके आया। अपनी पत्नी में इतना आसक्त था, वो घर पे ही अपने पत्नी के साथ रमण करने लगा। दोपहर हो गई, नहीं आया तो साप दे दिया था। और फिर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की तुम सेवा करके श्रेयस प्राप्त करोगे। वही माली था जिसने भगवान को मालाएं पहनाई, भगवान श्री कृष्ण।